अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी एंड प्रोडक्टिव बोल लें। बिकॉज़ सुबह से लेकर 2-3 बजे तक, जब तक अमल वापस नहीं आ जाती, मैं अपने सारे काम कैसे निपटाने की कोशिश करती हूँ। कुकिंग, घर, बच्चे, ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अमल के आने से पहले पहले अपने तमाम काम निपटा लिए जाएँ, ताकि जब अमल आ जाए तो फिर मेरा सारा क्वालिटी टाइम उसके लिए हो। तो ये रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाली है। सो व्लॉग एंड तक देखिएगा, बहुत सी रेसिपीज़ भी आपको छोटी छोटी मिलेंगी। तो अब अमल के लिए मैं बना रही थी लंच बॉक्स। एज़ल उठी हुई है, वो शरारतें कर रही है। क्या शरारतें कर रही है ये भी आप लोग देखेंगे। तो कभी कभी ना अमल को मैं मेन मेन्यू में दो चीज़ें ऑलमोस्ट बना देती हूँ, एक मीठी एक नमकीन। बट वो फिर कुछ खाकर नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज मैं जस्ट उसको फ्रेंच टोस्ट ही बना कर दूँगी, ताकि वो कुछ ना कुछ खाकर आए। तो वो मेन मेन्यू में जो भी चीज़ देती हूँ वो छोड़ आती है, लेकिन जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो सारे खाती है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट बना कर देती रहती हूँ डेली बेसिस पे। हर रोज़ एक जैसा लंच बॉक्स नहीं देती मैं अमल को। एंड ये देखिए, मैं अमल का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। अमल अभी तक सो रही है, अभी मैं उसको उठाऊँगी उसकी तैयारी वगैरह कंप्लीट करने के बाद। अदरवाइज़ बहुत तंग करती है। और एज़ल की शरारतें चेक करें। एज़ल कबर्ड से पेपर्स वगैरह निकाल लेती है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में फाड़ती रहती है पेपर्स को, और कभी कभी पेन लेकर तो राइटिंग करने की कोशिश करती है। तो वो अपने काम में बिजी थी, फिर मैंने एज़ल को नहीं छेड़ा। आई थॉट वो बैठी है स्कूल से तो बैठी रहे। बिकॉज़ वो ना फिर ज़िद स्टार्ट कर लेती है। अगर उसको नींद आ जाए तो फिर वो कहती है कि मुझे सुला दो, तो फिर अमल का लंच बॉक्स रेडी नहीं करने देती। फिर अमल को मुझे नीचे ड्रॉप की करने जाना है। तो ये अली रात को सोने से पहले लेकर आए थे अमल के स्नैक्स वगैरह, जो कि वो लंच बॉक्स में लेकर जाती है। वीकेंड था तो जो घर में चीज़ें होती हैं वो तो बच्चे खा लेते हैं जब बच्चे घर पे होते हैं। तो अली बेरीज एंड ये क्रैकर्स एंड कुकीज़ ये रात को लेकर आए थे। तो कुकीज़ एंड क्रैकर्स हेल्दी होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिए हैं। ये मैदे वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अमल का लंच बॉक्स तो रेडी हो गया है। अब मैं उसका बैकपैक निकालूंगी, सारे कपड़े वगैरह निकालूंगी। पूरी तैयारी करने के बाद ही मैं अमल को उठाती हूँ। अदरवाइज़ ना वो ज़िद स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जब मैं उसको उठाती हूँ ना तो उसको 5 मिनट चाहिए होते हैं मेरे शोल्डर पे सार रख के। वो जब सोती है तो फिर उसके बाद उसके मूड स्विंग्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे तो हम सब के साथ होता है ना, जब सुबह उठते हैं तो फ़ौरन बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता। दिल करता है कि 5 मिनट 10 मिनट बाद उठेंगे। तो इसी तरह अमल का भी यही सीन है कि फिर जब मैं उसको उठाती हूँ तो फिर वो कहती है मुझे छोड़ के कहीं पे भी ना हो, बस मुझे उठा लो। तो इसलिए मैं हमेशा उसकी तैयारी करके फिर उसे उठाती हूँ। ब्रेकफास्ट तो वो जैसे ही स्कूल में एंटर होते हैं तो वो बच्चों के बैकपैक खोलते हैं। सबसे पहले वो बच्चों का लंच बॉक्स खोल के उनके सामने रखते हैं। अगर उनको कुछ खाना होता है वो तब वहाँ पे सब बच्चे मिलकर खा लेते हैं। उसके बाद भी फिर वो स्नैक टाइम भी होता है, लंच टाइम भी होता है, तो 2 से 3 दफ़ा वो बच्चे को ऑप्शन देते हैं। अगर बच्चे ने खाना तो वो खा लेते हैं। इसलिए वो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उसको नहीं उठाती। मैंने ना अमल के नेल्स कट करने थे, लेकिन आजकल ऐसा है रात को मैं वैसे ही उसके नेल्स कट करती हूँ। बिकॉज़ दिन टाइम तो वो अपने हाथों को ना हाथ भी नहीं लगाने देती, कहती है डोंट टच मी ना। तो रात को उसको उठाओ ना। एक दफ़ा जब अमल की आँख खुल जाती है फिर उसके बाद वो बहुत तंग करती है, पूरी पूरी रात जगाएगी आपको भी और ख़ुद भी जागेगी। मेरे डार्क सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं इसीलिए। तो अली ने कहा कि सुबह उसको उठाने से पहले उसके नेल्स कट कर लेना, बट उसने तो हाथ ही नहीं लगाने दिए। एक दफ़ा उसकी आँख खुल जाए तो फिर तो वो कहती है मेरे हाथों को टच ना करो। आई डोंट नो वाई, बट ये भी देखो मैं कब काटती हूँ, कैसे काटती हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आए तो हमें वेट नहीं करना पड़ा, बस फ़ौरन आ गई थी। तो बस मैं अमल को ड्रॉप करके आ गई ऊपर वापस। आजकल ना नीचे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और मॉर्निंग में मैं प्रॉपर सॉक्स वगैरह पहन कर, शूज़ पहन कर जाती हूँ। बट आज जल्दी जल्दी में मैंने सॉक्स नहीं पहनी, बिकॉज़ आप स्लीपर्स में नीचे नहीं जा सकते, बहुत ठंड होती है। इनफैक्ट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे फॉग है। तो मैं अभी कोट पहन कर नीचे गई थी। तो मॉर्निंग में तो आप बिल्कुल भी ऐसे नीचे नहीं जा सकते। और एज़ल की शरारतें चल रही थी। और मैंने अभी उसको ट्राई किया था कि मैं उसको उठाऊँ, उसको मिल्क वगैरह पिला के तो दोबारा सिला दूँ। बट शी सेड कि डोंट टच मी।
उसने कहा मुझे, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे नहीं छेड़ो मामा। तो वो इतनी बिज़ी है अपने कामों में, तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसको अभी नींद नहीं आई तो अभी उसको अपने साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करवाऊँगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वो सो गई थी और कैसे सोई थी ये भी आप देखेंगे। हेज़ल को कहाँ पे जल्दी नींद आती है और मज़े की नींद आती है बच्चों को, ये भी आपको आगे चल के बताती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, हेज़ल बिज़ी है तो मैं जल्दी से अपना रूम सेट कर लेती हूँ। और अगर आपकी फ़िटिंग शीट जो है उस पे सिलवटें हों ना, तो लिटरली अगर आप ऊपर वाली जो स्प्रेड शीट है उसको जितना भी अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना, वो नीटनेस भी नहीं आती और वो मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा जो फिटेड शीट है उसको भी अच्छे से पहले फिटिंग करती हूँ, सारी सिलवटें निकालती हूँ। फिर अगर कोई बाल वगैरह आपके रात को ऊपर हैं बेडशीट के, वो भी सारे निकालती हूँ। रोलर भी कभी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे लगता है। और बस यहाँ पर मेरा बेड स्प्रेड जो है वो रेडी हो गया था, बेड सेट कर दिया था। ये कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, कुछ दिन पहले क्या, 1 दिन पहले हम लोग गए थे शॉपिंग पे। और लिटरली इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है ना कि अभी मुझे लगा था सेल्स वगैरह होंगी, क्रिसमस आने वाला है, बट लिटरली बहुत ज़्यादा प्राइसेस थी। और प्राइसेस भी थी, लेकिन मुझे ना बच्चों को उस तरह से कपड़े मिले नहीं जैसे मुझे चाहिए होते हैं। बिकॉज़ अभी आप ये देखें, जैसे ये एक ड्रेस है, इसका जो पजामा था वो पतला था। अभी ये जो अपर आप देख रहे हैं, आपने देखा अमल ये वाली शर्ट पहन के गई है, इसके साथ जीन्स और शर्ट थी। अमल वो शर्ट्स तो पहन गई है जीन्स के साथ, बट ये वाला अमल ऊपर अपर नहीं पहन के जा सकी बिकॉज़ ये स्लीवलेस है ला राइट। तो अमल को तो फुल स्लीव्स वाला नीचे कोट पहन कर जाना होता है, तो आप डबल तो अमल को नहीं पहना के भेज सकती। तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब नॉर्मल मौसम होगा तभी अमल पहनेगी। तो मुझे ना ऐसे कपड़े चाहिए कि और स्टोर्स में ना सारे ऐसे ही कपड़े थे, तो जो ऐसे लाइक पूरा सेट बनाओ, तो मुझे पूरा सेट नहीं चाहिए बिकॉज़ ऊपर तो अमल अपर पहन कर जाती है। तो मैंने फिर अली की शॉपिंग ही की थी। वो तो मैंने जब आए थे अली तो फ़ौरन ही उनके कबर्ड्स में कपड़े वगैरह मैंने जीन्स और उनके जो ट्राउज़र जो शर्ट्स थी वो निकाल दी थी। ये बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी जो मुझे अभी निकालनी थी। उनके आपको पता है ये टैग्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, पिन सारी रिमूव करनी पड़ती है। तो ये भी मेरे पास टाइम था तो मैं निकाल रही हूँ। ये मेरी एक कैप मुझे वहाँ पे अच्छी लगी थी। मैंने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की है, अभी मैं अपनी शॉपिंग बाद में करूँगी। ये मैंने बस अपने लिए एक चलते-चलते कैप ली थी, एज़ल के ट्राउज़र्स थे। तो मैं आपको बता रही थी कि क्रिसमस की वजह से मैंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इतनी कम प्राइसेस नहीं है। और जैसे मुझे चाहिए ना अमल के लिए, बिकॉज़ मुझे अमल के लिए ऐसे ड्रेसेस चाहिए जिनका ट्राउज़र भी मोटा हो लाइक स्टफ़, और जो शर्ट है वो भी मोटी हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि शर्ट्स तो मोटी थी, ट्राउज़र पतला था। अगर किसी का दोनों था, लेकिन वो सेट बने हुए थे ऐसे कि जिसके ऊपर, जब भी मैंने अभी आपको दिखाया पिंक अपर है, तो मुझे ऐसा पिंक अपर वाला नहीं चाहिए। वो फिर फ़िज़ूल में आपके पास इतने अपर आ जाते हैं जो कि इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते। घर में आप पहन के नहीं घूम सकते। घर में बच्चों को कंफर्टेबल ही कपड़े चाहिए होते हैं। ये बच्चों के लिए मैंने घर में पहनने के लिए सॉक्स ली थी एज़ल के लिए, बिकॉज़ एज़ल बहुत ज़्यादा गंदी करती है सॉक्स। तो मैंने ना फिर ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, थोड़े से कपड़े लिए थे मैंने बच्चों के, जो मैंने आते ही सेट कर दिए थे। ये थोड़ी बहुत चीज़ें ही थी जो निकालने वाली थी। और मैं अभी ना ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी, तो मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करूँगी अपने हिसाब से, मुझे पता है कि बच्चों के लिए मुझे कैसे कपड़े लेने हैं, अमल के लिए ऐसे कपड़े लेने हैं जो लाइक स्कूल क्लासरूम में जब वो बैठे तो उसको ठंड ना लगे, बिकॉज़ जाते वो ऊपर से अपर कोट तो रिमूव कर देते हैं, तो बच्चे ने जो नीचे इनर शर्ट एंड ट्राउज़र पहना होता है उसी में बच्चा सारा दिन अपने क्लासरूम में स्पेंड करता है। तो वो मैं ना फिर अपने हिसाब से स्टफ़ ढूँढती हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम भी लिए थे, जैसे वेलवेट के लिए थे, तो अभी इस दफ़ा भी मैंने कार्ट में डाल ली हैं, तो आज ही मे बी मैं शॉप कर लूँ। तो मैं जब ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करूँगी अभी जब आएँगे, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मॉम्स को होपफुली बहुत सी टिप्स मिलेंगी कि आप बजट में रहते हुए कम प्राइसेस में बहुत अच्छे कपड़े ले सकते हैं, और ऐसे कपड़े जो ज़्यादा यूटिलाइज़ हों। ऐसे नहीं कि आप ले के रख लो और वो अब यूज़ नहीं हो रहे। तो यहाँ पे बस छोटे-छोटे काम मैं निपटा रही थी। अ, ये एज़ल के आपने देखा कि एज़ल ने जितने पेपर्स थे, ये एज़ल ने देखे आधा घंटा जो यहाँ पे गुज़ारा है ना, ये इतने पेपर्स अपने हाथों से इतनी मेहनत की है उसने। ये सारे पेपर्स एज़ल ने फाड़े हैं। ये कुछ ब्लॉक्स थे बच्चों के, जो मैंने रात को ही धो के रखे थे बाहर, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अभी भी थोड़े-थोड़े लाइक गीले तो नहीं थे लेकिन ठंडे थे। अब मैं ले आई थी, एक्स्ट्रा जो पानी था वो ब्लॉक्स में से निकल गया था। तो जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, जो थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो मैं साथ-साथ ही वॉश करती रहती हूँ। टेरेस पे रख देती हूँ रात को, हर चीज़ जो भी मुझे ऐसे एक्स्ट्रा वॉश करनी होती है, सुबह उठते ही उठा लेती हूँ।
तो आप लोग भी सोचते होंगे ये हर रोज़ क्या मिरर साफ़ करती रहती है। तो ये देखिए कितना गंदा है। लिटरली अभी आप लोग देखेंगे जो टेरेस का मेन डोर है उसके भी सारे मिरर्स बच्चों ने गंदे किए हुए हैं। तो अभी अगर एज़ल सो रही होती ना तो फिर मैं सोप के साथ सारी क्लीनिंग करती। तो मुझे सुबह का टाइम ही होता है जब मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग कर सकती हूँ। मम्मी, इट्स मी, मम्मी, इट्स योर मम्मी। एज़ल यहाँ पर मेरी शक्ल देख के ना आईने में तो शॉक्ड हो रही थी कि मम्मी 2 मम्मीज़ नज़र आ रही थी ना उसको, तो वो 2 मम्मीज़ बोल रही थी, 2 मम्मीज़। वो शॉक्ड हो रही थी लाइक कि ए मम्मी कैसे आ गई है अंदर। तो यहाँ पर जितने भी घर के मिरर्स थे वो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। अभी बाहर ना बारिश होने वाली है, अदरवाइज़ मेरा आज फुल इरादा था कि मैं सोप के साथ क्लीन करूँगी, लेकिन फिर मैंने सिर्फ अंदर से ही इनर साइड से क्लीनिंग की थी स्प्रे करके। बाहर वाली लाइक आउटर साइड से मैंने नहीं की बिकॉज़ एज़ल जाग रही है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो एज़ल आ जाती है। तो फिर एज़ल को ठंड ना लग जाए, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चे की सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सफाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। तो अंदर वाली साइड से मैंने अच्छे से सारी ग्लासेस वगैरह जो है वो क्लीन कर दिए थे। और फिर इसके बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट वगैरह। तो अभी छोटे मोटे मैं घर के काम निपटा ही रही थी तो फिर अली आ गए थे। आपको पता है आप जितनी भी सफाइयाँ कर लेना, जब छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लीन नहीं ना, उन पर कहीं डस्ट हो, दाग हो, तो वो फिर लगता ही नहीं आपने सफाइयाँ की हैं। एनी हो, लिविंग एरिया, बेडरूम वगैरह जो भी मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी, चीज़ें मेंटेन वगैरह करनी थी, वो सारी हो गई थी। अभी मैं करने वाली थी ब्रेकफास्ट। तो मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करने से पहले डिशवॉशर से बर्तन निकाल लेती हूँ। एंड बर्तन निकालने से पहले मैंने मेक श्योर किया कि मैं डिश रैक अच्छे। ये देखें जी, फाइनली एज़ल सो चुकी है। मैं अभी डिशवॉशर से बर्तन निकाल ही रही थी तो अली आ गए। अली ने जैसे ही एज़ल को मिल्क बॉटल दी तो एज़ल तो 5 मिनट में बाबा के शोल्डर पे सो जाती है। लिटरली अमल एंड एज़ल दोनों ही अली के पास बहुत जल्दी सोती हैं। अमल को तो अली सुलाते ही रात को, जब तक अली घर पे नहीं आते तो अमल नहीं सोती। लेकिन अब एज़ल का भी ऐसा ही है कि जैसे ही उसे बाबा उठाते हैं तो वो फ़ौरन से माशाल्लाह सो जाती है। तो मेरा आधा काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि अली बच्चों को बहुत अच्छे से सुलाते हैं। और यहाँ पे अब हम करेंगे हस्बैंड वाइफ स्कूल से नाश्ता। तो मैंने तो अभी थायराइड की मेडिसिन ली है, मैं तो आधे घंटे बाद नाश्ता करूँगी, तो मैं तब तक अली को नाश्ता बना दूँगी। चूँकि अली आज जल्दी आ गए हैं, लाइक जब वो 11-12 बजे आते हैं घर खाना खाने, तो फिर तो वो प्रॉपर लंच करते हैं, पराठा खाते हैं या जो भी घर में खाना हो। बट अभी उनका पराठा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं था, वो खाते भी नहीं इतना जल्दी पराठा वगैरह। तो मैंने सोचा कि शामी एंड एग वाले सैंडविच बना देती हूँ। तो मैंने 2 एग बीट कर लिए थे, 4 शामीज़ थे, तो मैं सैंडविच 4 बना लूँगी, जितना उनको खाना होगा वो खा लेंगे। बिकॉज़ जब आप सैंडविच मेकर में बनाते हो सैंडविच, तो आप क्या ही कम बनाओगे, तो फिर वो उसमें 4 सैंडविच बनते हैं। तो फिर मैंने इसलिए 4 बना लिए थे। मैं आई थॉट कि जितना अली को लेनी होगी क्वांटिटी वो ले लेंगे, 2 लेने होंगे, 3 लेने होंगे। तो ये शामी मैंने कैसे बनाए थे इसकी रेसिपी आपको व्लॉग के एंड पे मिलेगी, डोंट मिस एंड ताकि देखिएगा व्लॉग, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी। ये मैं हाथ से शामी बनाती हूँ, मैं बिल्कुल भी चॉपर में या लाइक मिक्सर में डाल के शामी नहीं बनाती। ये बहुत रेशे वाले शामी बनते हैं, बहुत मज़े के। तो 4 शामी बनाए थे, 2 एग बीट किए थे और मैंने बहुत ज़्यादा कोई सॉस वगैरह ऐड नहीं की बिकॉज़ उन्होंने ब्रेकफास्ट में खाने थे। तो मैंने हाँ साथ में एक डिप रेडी कर दी थी जिसमें कि मैंने केचप एंड मेयो डाल दी थी ताकि उनको सॉस मिल जाए बहुत ज़्यादा। अगर उनको लाइक ड्राई लगें तो वो फिर थोड़ी सी सॉस ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिप दे दी थी, लेकिन सैंडविच के अंदर मैं थोड़ी सी बस केचप ही ऐड करूँगी और हल्का सा बटर लगा दिया मैंने, ऑयल नहीं लगाती। कोशिश करती हूँ कि इस तरह जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पराठा ब्रेड वगैरह, तो ऑयल नहीं लगाऊँ। जस्ट चावल और हंडिया में ही ऑयल डालती हूँ, मोस्टली बटर में ही बाकी सारी चीज़ें बनाती हूँ। बटर से इनफैक्ट मुझे देसी घी भी बनाना है घर में, बस वो भी जिस दिन मेरा मूड आ गया, 15-20 मिनट ही लगते हैं घर में, मैं देसी घी बना लेती हूँ, तो वो अच्छा रहता है बजाय इसका क्या बटर यूज़ करें।
सैंडविच मेकर में बहुत जल्दी से सैंडविच बन जाते हैं और अली को मैंने नाश्ता दे दिया था। वो लिविंग एरिया में बैठे अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। मेरे पास अभी था टाइम, बिकॉज़ मेडिसिन लिए को सिर्फ 5-10 मिनट ही हुए थे। अभी मुझे 5-10 मिनट और वेट करना था अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चले तब तक अपना हाफ़ काम और डन कर लिया जाए। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कीमा, जो कि मैं अक्सर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। बिकॉज़ बच्चों को प्रोटीन खिलाना बहुत ज़रूरी है। अमल दूध भी नहीं पीती और अंडा भी नहीं खाती, तो मुझे इस तरह प्रोटीन उसके डाइट में कहीं ना कहीं तो ऐड करना ही होता है। तो मैं ना डिफरेंट रेसिपी बस सोचती रहती हूँ कि किस तरह उसको प्रोटीन एंड फाइबर दूँ। तो ये फिर भी कोई रेसिपी है, लेकिन बनाती हूँ, लेकिन खाए ना खाए वो उसकी मर्ज़ी है। तो मैंने थोड़ा-सा बटर उसमें लिया, गार्लिक पेस्ट, गार्लिक से कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाती है। अच्छे से कीमे को भूनना, इसमें डाला थोड़ा-सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और आज मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा स्पाइस भी डाल दिया। स्पाइस नहीं, मसाला डाल दिया था, जो था धनिया और जीरा पाउडर, थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए। और अब अमल को कोशिश करती हूँ कि इस तरह के जो हेल्दी मसाले हैं ना, वो भी उसकी डाइट में ऐड करूँ। तो यहाँ पर कीमा में मैंने पानी डाल के रख दिया था भुनाई करने के बाद, और मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था। और मैंने सोचा कि अब कीमा तो एक साइड पे डन हो रहा है, वो कुक होता रहेगा और अब मुझे टेंशन नहीं है कि अमल आ जाएगी तो उसके लंच बॉक्स के लिए लंच बॉक्स बोल रही हूँ, उसके लंच के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और अब चूँकि अमल बड़ी हो गई है तो अब ना मेरे से उठाई नहीं जाती, तो इसलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने राइट को भी ख्याल रखूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहूँगी, आप लोगों को भी मोटिवेट करती रहूँगी कि मोम्स को अपना ख्याल रखना भी क्यों ज़रूरी है। अभी भी मेरे गले में ना बहुत दर्द हो रहा है। मे बी आप लोगों को मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही हो, बिकॉज़ मुझे कल से मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। पिछले आई थिंक 1 महीने में 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज़ कभी भी मुझे ऐसा नहीं होता था। लाइक टॉन्सिल्स वाली जगह पे दर्द होता है, वो गला ख़राब वाला नहीं होता। लाइक जैसा लगता है जैसे लाइक थायराइड के मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो टेस्ट करवाने भी नहीं गई, ऐसे मैंने मेडिसिन अपनी रीफ़िल करवा ली है। एनी हो, इसलिए आजकल आपने देखा कि मैं स्पिनच वगैरह भी ले लेती हूँ, क्योंकि आयरन ताकि थोड़ा बहुत जाए। आयरन की कमी की वजह से ही, जब आप आयरन डेफिशिएंसी होती है तभी आपको थायराइड हो जाता है। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना मी टाइम लिया, 1 घंटा निकाला, सुकून से बैठ के अपना ड्रामा देखा, चाय पी। अपना मी टाइम एंजॉय करने के बाद अपना फेवरेट शो, अपना फेवरेट ड्रामा देखने के बाद, चाय पीने के बाद, 1 घंटा गुजारने के बाद खुद के साथ फिर मैं अभी आ गई हूँ दोबारा किचन में। तो कीमा के नीचे मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। अभी दोबारा किचन में आई हूँ, तो मैंने 1 कैरेट और थोड़ी सी ब्रोकली ली है और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है ग्रेट, ताकि चंक्स अमल के मुंह में ना आए। बिकॉज़ जब बच्चों को चंक्स आते हैं ना सब्ज़ी, तो फिर उनको आइडिया हो जाता है कि ये तो वेजिटेबल है, ये तो हमें खानी नहीं है। तो इस तरह मैं ना हमेशा उसको ग्रेट कर देती हूँ और ओवल कुक नहीं करूँगी। आपने देखा कीमे में बिल थोड़ा सा ही पानी था। 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे कवर हटा के मैंने कुक किया, और देखें सब्जियां भी ओवर कुक नहीं हुई और कीमा भी अच्छे से ड्राई आउट हो गया है। और अभी मैं कर रही थी शामी कबाब के लिए तैयारी। उसके लिए मैंने 1 अनियन बिग साइज़ का था, फाइन चॉप कर लिया, और ये कोरिएंडर एंड मिंट ना मैंने रात को ही क्लीन वॉश करके अच्छे से ड्राई करके फ्रिज में रख दिया था। और फिर भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसकी वजह से मिंट या कोरिएंडर ख़राब ना हो, तो मैंने क्या किया, एक पेपर टॉवल का हिस्सा जो है वो इसमें डाल दिया था। तो उससे क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था ना, वो सारा उस पेपर टॉवल ने एब्जॉर्ब कर लिया, और कोरिएंडर एंड जो मिंट था वो बिल्कुल एज इट इज़ फ्रेश रहा। तो ये टिप है। तो यहाँ पर अभी मैं ना चॉप कर ही रही थी कोरिएंडर एंड मिंट, तो मुझे बाहर से आवाज़ आई, लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है। तो जब मैंने बाहर देखा तो वाक़ई ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। सुबह से ऐसे हो रहा था मौसम बारिश वाला, लेकिन अभी फाइनली बारिश हो गई। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और मैं ना जब भी कोई जार वगैरह से बर्तन निकालती हूँ ना, तो हमेशा उसको एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। मेरी ना पाकिस्तान से ही आदत है। पता है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा छिपकलियाँ वगैरह होती थी, तो ये हमें तब से आदत थी कि हमें नहीं पता कि किसी बर्तन पे कोई चीज़ चल फिर के गई हो। तो इस तरह मेरी पाकिस्तान से ये आदत है कि जब भी कोई बर्तन यूज़ करती हूँ दराज से निकाल के, तो फिर एक दफ़ा उसको वॉश मैंने ज़रूर करना होता है।
और ये देखें, ये शामी कबाब ना बिल्कुल रेशे वाले बनते हैं, बिकॉज़ इसको मैं चॉपर में या मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। मैं क्या करती हूँ, इसकी रेसिपी तो मैं एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा-सा हेक्टिक काम तो होता है, बिकॉज़ मीट मैं हमेशा भून वाला लेती हूँ। बोनलेस चिकन के साथ बहुत कम, कभी रेयर हो के मैं बनाऊँ। अदरवाइज़ बोनलेस चिकन के साथ मैं शामी नहीं बनाती, चिकन के जब भी बनाती हूँ, तो मुझे ना हड्डियाँ निकालनी पड़ती हैं। कोशिश करती हूँ कम हड्डियों वाला हूँ, तो जैसे पहले लाइक थोड़ा-सा बैटर लेती हूँ हाथ में, जो उसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं ना, वो निकाल देती हूँ, जैसे इलायची, दालचीनी या लौंग या जो बूंस वगैरह आती हैं हाथ में, वो सारी निकालती हूँ। फिर आटे की तरह गूँथती हूँ, और ये मिक्सचर बिल्कुल आपको आइडिया हो रहा होगा, वीडियो में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल रेशे वाले शामी कबाब बनते हैं। जब आप खाते हो ना, लिटरली हर बाइट में आपको रेशे फील होते हैं। चिकन को बिल्कुल भी मैं मिक्सर में नहीं डालूंगी, और मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा निकाल लिया था, कोई रेसिपी ट्राई करूँगी अगर वो चिकन और ये खा लें। और मुझे लग रहा था कि अली के लिए थोड़ा सा स्पाइस कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा फीके ना लगे। बहुत स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन बहुत फीके भी नहीं होने चाहिए। अली बिल्कुल प्लेन शामी कबाब नहीं खाते, और यहाँ पे हमारे शामीज़ रेडी हो चुके थे। तो ये थोड़ा सा जो मैंने मिक्सचर बच्चों के लिए रखा था, ये वो है, और एक साइड पे जो हमारा लेफ़्ट ओवर है, ये अभी शाम को मैं निकाल के दोबारा प्लेट्स में, बिकॉज़ फ्रीज़र में एक टाइम पे 2 प्लेट्स ही आती हैं, और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था। अदरवाइज़ मैं बटर पेपर लगा के तो ऊपर दूसरी लेयर करके सारे शामी बना देती। अभी आपने देखा कि 2 बज चुके थे ऑलमोस्ट। अमल तकरीबन 2:45 पे आ जाती है, तो मेरे पास 45 मिनट्स थे अभी नीचे जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि इन 45 मिनट्स में मैं अमल के लिए कुछ रोल्स बना लेती हूँ। मे बी वो अभी इवनिंग में कोई स्नैक वगैरह का टाइम होगा, तो वो उसको चिप्स और रोल्स घर में मैं ही बनाती हूँ। तो मैंने शीट्स निकाली थी फ्रीज़र से, बिकॉज़ 5-10 मिनट ही लगते हैं। मैं पहले भी आप लोगों के साथ कई दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। माइक्रोवेव में रखें 30 टू 50 सेकंड के लिए, और शीट्स खुद ब खुद एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। और यहाँ पर कीमा जो मैंने बनाया था ना, उसके हाफ़ से ज़्यादा के मैं रोल्स बना दूँगी, और कुछ के लाइक 2-4 सैंडविच के लिए मैं थोड़ा-सा कीमा छोड़ दूँगी। बिकॉज़ सैंडविच के लिए आप और भी बहुत सी बैटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन रोल जब बना रही हूँ, तो फिर एक दफ़ा 8-10 रोल बना के रख दूँगी। 2-3 मैं अभी अमल को फ्राई कर दूँगी। एयर फ्रायर में ही फ्राई करती हूँ, बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करती। और ये देखें, ये मैंने रख लिया है, इसको सैंडविच बना दूँगी अमल को। तो इसी तरह बच्चों को ना सब्जियाँ खिलानी होती है, कभी बच्चों को सैंडविच में डाल दो, कभी रोल में दे दो। और ये मैंने रेसिपीज़ यकीन मैंने कभी कहीं नहीं देखी, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं ये वाली रेसिपीज़ देखी होंगी। बस जो मुझे लगता है ना, जैसे मेरा अपना टेस्ट है, तो मैंने बच्चों के भी वैसे ही टेस्ट डेवलप करवा रही हूँ कि वो घर के खाने खाएँ। आपको कुछ भी खाना का दिल कर रहा है, बच्चों को क्रंची खाने को दिल कर रहा है, बच्चों को रोल बना दो। बच्चे सब्ज़ी नहीं खा रहे, बच्चों को फ्राइज़ खानी है, तो मैं उनको एयर फ्रायर में ही फ्राइज़ बना कर दे देती हूँ। तो इस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि वो भी लाइक बच्चे हैं, बहुत 100% हेल्दी तो नहीं लेते, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 50-60% हेल्दी फूड उनकी डाइट में जाए। तो अभी देखिए, मैं अमल के लिए बना रही हूँ रोटी। यहाँ पे मैंने पराठा भी बना लिया था अमल के लिए। देखिए, रोल बन चुका है, पराठा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे बज चुके थे 2:30, और अभी मेरे पास सिर्फ थे 10 मिनट। तो मैंने इन 10 मिनट को भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, बिकॉज़ बर्तन बहुत ज़्यादा थे। ये देखिए, ये रोल एयर फ्रायर में एकदम डन हो चुके हैं। मैंने अमल का खाना कवर कर दिया था। वो पराठा खाएगी, रोल खाएगी इंशाल्लाह। तो उसने माशाल्लाह खा लेती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। तो यहाँ पर मैंने साथ ही सारा किचन भी क्लीन कर दिया था, बिकॉज़ जब आप अमल जब आ जाती है ना स्कूल से, तो फिर अमल की कोशिश होती है कि मामा बस उसी के पास बैठी है। तो मैं भी अमल को टाइम देती हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है अमल के आने से पहले मैं अपने ऐसे सारे काम निपटा लूँ। और मैं अमल को नीचे पिक करने आई थी। ये देखें कितना हसीन मौसम हो रहा है। हाँ, उसके बाद फिर शाम को दोबारा बच्चे जब लंच वगैरह करते हैं, फिर रात को मुझे 1-2 घंटे निकालने पड़ते हैं घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग के लिए। अदरवाइज़ शाम तक सारा टाइम मेरा अमल के साथ ही होता है। तो ये मैं आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ शामी कबाब का, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाए थे शामी कबाब। तो मैंने क्या किया था कि ये बोनलेस चिकन नहीं था, बोन वाला चिकन था, जो कि देसी चिकन है, और इसमें ड्राई स्पाइसेस मैंने डाले थे। वैसे लाल मिर्ची पाउडर नहीं जाता, लेकिन अली बहुत ज़्यादा फीके नहीं खा सकते, लेकिन इसलिए मैंने तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
टमाटर था, नमक, हल्दी थोड़ी सी, काली मिर्च मैं तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालती हूँ साबुत, ताकि इसका फ्लेवर सारा आए। यह हमारे गले के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए। ये सारे मसाले जब आप साबुत डालते हैं ना, तो लिटरली ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, पीसे मसाले और स्पाइसी मसाले आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसमें मैं दालचीनी, लौंग भी बहुत ज़्यादा डाले हैं देखें, बिकॉज सर्दियाँ आ रही हैं, तो दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और 10 से 12 मैंने डाली थी लाल मिर्च। तो मेरे पास गोल लाल मिर्च नहीं थी, तो इसलिए जो भी साबुत लाल मिर्च थी आपके पास आप वो ऐड कर दें। मीट डाल दिया। बोनलेस चिकन के मुझे लगता है शामी कबाब इतने अच्छे नहीं बनते जो बून वाली चिकन के बनते हैं। तो थोड़ा सा टाइम प्रोसेस तो होता है ये, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया तो 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून ही गार्लिक पेस्ट। मेरे पास फ्रेश जिंजर और गार्लिक होता तो मैं वही ऐड करती, बिकॉज शामी में ना जो फ्रेश गार्लिक एंड फ्रेश जिंजर कट करके डालते हैं ना, उसका अपना ही टेस्ट आता है। पाकिस्तान में तो हम वही डालते थे, बिकॉज हमारे घरों में फ्रेश ही गार्लिक तो अपने घर का ही होता था फ्रेश, तो वही डालते थे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी पेस्ट में था तो मैंने वही डाल दिया। और तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड कर किया है मैंने। इसी पानी में चिकन डन होगा। जब चिकन हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी दाल। तो दाल को मैं हमेशा भिगो देती हूँ। लाइक ये तकरीबन 2 से 3 पाउंड चिकन था, और इसमें मैं 1 कप छोटा दाल चना डालूँगी, जो कि मैं अभी भिगो के रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब चिकन हाफ़ डन हो जाएगा, बिकॉज़ देसी चिकन है, थोड़ा टाइम भी लेता है, तो मैं प्रेशर भी नहीं लगाती। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटे के बाद चिकन हाफ़ डन हो जाएगा। और इसमें मैं प्याज डालना भूल गई थी। तो ये देखिए 1 घंटा जब गुजर गया था, तो मैं स्पून के साथ बोटी को टच कर रही थी, तो चिकन का पीस टूट रहा था 2 हिस्सों में। तो इट मीन्स कि हाफ़ डन हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी दाल चना, और इसको तकरीबन कोई आधा घंटा 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे, तो आपके शामी रेडी हो जाएंगे। ये देखें, आपको बिल्कुल भी चॉपर की ज़रूरत नहीं है, ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्पून के साथ आपने मिक्स करना है जैसे, तो चिकन भी सारा मिक्स हो जाएगा, दाल का भी आपको कोई पीस नज़र नहीं आएगा। शामी आपने मैंने पहले ही बना के दिखाए हैं। तो ये डिनर में मैंने बना लिए थे मटर पुलाव सिंपल से, और साथ में था शामी। मैंने रायता वगैरह, मेरा खाने का मूड नहीं हो रहा था, मैंने नहीं खाया था। अली को मैंने योगर्ट वगैरह दे दिया था साथ में। और ये रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम था, बिकॉज़ बारिश हो रही थी ना, तो अली को ये अंडे और बेसन का हलवा बहुत पसंद है। पहले भी कई दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आज भी अली ने फरमाइश की थी, तो मैंने सोचा चलें बना देती हूँ। रात के 8 बजे जब मैं किचन और लिविंग एरिया वगैरह की क्लीनिंग कर रही थी ना, तो तभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। बिकॉज़ बारिश थी तो शायद उनको क्रेविंग हो रही थी ये खाने की। तो मैंने 10 एग्स लिए, बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया, बटर में ही बनाऊंगी। और 10 एग्स में मैंने डाला है 3/4 कप शुगर। चूँकि मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप बेसन, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको ओवर स्वीट नहीं करूँगी। बहुत मीठा भी नहीं, कहते हैं ना ज़्यादा मीठा भी जहर बन जाता है, फिर खाया नहीं जाता। तो इसलिए थोड़ा कम ही, लाइट और एवरेज मीठा, लाइक बहुत कम बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, इस तरह से। और अच्छे से बुनाई करेंगे बेसन की, और जब बेसन भून जाएगा तो फिर इसमें अंडे और शुगर का जो हमने मिक्सचर बनाया है वो डाल देंगे। बस आपने बेसन की जो बनाई है ना, वो मीडियम टू लो फ्लेम पे करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करनी। जब बेसन अच्छे से भून जाएगा, बेसन की शक्ल चेंज हो जाएगी, आपको बहुत मज़े की खुशबू आती है। लिटरली जब बेसन की बुनाई करते हैं ना, बटर में स्पेशली, तो इतनी मज़े की खुशबू आती है ना, काश मैं आप लोगों को बता सकती तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, मुझे कमेंट भी कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप खुद भी खुश रहें, मेरे लिए भी दुआएं करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।